असल में अंदर से हॉट है या कूल है? मैं न हॉट हूँ न कूल हूँ। कुत्ता नेतृत्व करता है तो शेरों को भी कुत्ते जैसा व्यवहार करना पड़ता है, और जब शेर नेतृत्व करता है तो सामान्य लोगों में भी शेरपन की भावना जग जाती है। तो सवेरे उठते हैं तो नई सृष्टि है, रात गई बात गई, लिव अ फ्रेश लाइफ। सात चिरंजीवी, सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं। दशावतार की बात होती है, क्रिएटर प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर की बात होती है। मेरा ये सवाल है कि ये सब के सब मेल क्यों हैं? सात चिरंजीवियों में एक भी फीमेल क्यों नहीं है? दशावतार के विष्णु जी ने तो महिला अवतार भी लिए हैं, और हाँ, लेकिन वो मतलब ऊपर लिए हैं, लेकिन जो दशावतार हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आजकल बात कर रहे हैं, उसमें एक भी महिला नहीं। सात चिरंजीवी, उसमें भी एक भी महिला नहीं। प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, उसमें भी एक भी महिला नहीं। हमारी परंपरा ने ये कहा है कि एक ही शक्ति के ये सारे स्वरूप हैं। क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, वह भी केवल उसका स्वरूप दिखावे का है। इट्स ऑल एनर्जी, एनर्जी एंड एनर्जी अलोन। हम न स्त्री न पुरुष, हम लोग ध्यान करते हैं शक्ति का। शक्ति न स्त्री है न पुरुष है, और स्त्री पुरुष दोनों उसी के रूप हैं। और इसलिए देवी भागवत में आप जो बात कर रहे हैं ना, वो सारी बात श्रीमद् भागवत पुराण की है। उतना ही प्रबल देवी भागवत का पक्ष है। और देवी भागवत में तो ये सारे अन्य देवी देवता देवी जी की ही सेवा करते हैं। आप ब्रज में जाएंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी की सेवा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो सर्वदा नारी का रूप प्रथम माना गया, अधिक आराध्य माना गया। इसीलिए महिलाओं के नाम, माताओं के नाम पहले आते हैं। सीताराम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, सब में पहले माताएं आती हैं। इसलिए हम लोगों की दृष्टि में तो इस प्रकार का कोई अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी परंपरा ने हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठाई है कि दोनों में अधिक पूज्यता माताओं में। अभी कुछ महीनों पहले मैं चंद्रोदय मंदिर में मुझे बुलाया गया था, वृंदावन में, जो दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण टेम्पल बन रहा है। ये इस्कॉन वालों का है। मुझे वहाँ जाके एक चीज़ समझ में आई कि एक बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसमें जय श्री कृष्ण बोला जाता है, और बहुत अलग एरिया है जिसमें जय राम जी की, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलने वाले ये नहीं बोल रहे, ये बोलने वाले वो नहीं बोल रहे हैं, सब साथ। इन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे कि क्यों वो बोलने वाले इस चीज़ को या ये बोलने वाले उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे? हम इसे बालकपन समझते हैं। बांट के क्यों रखा हुआ? ये सब बालकपन है, और जहाँ तक संप्रदाय की दृष्टि रहेगी वहाँ ऐसा ही रहेगा। आप देखेंगे इन संप्रदायों में ज्ञान का अधिष्ठान न होने के कारण, आपको पता है रामायण बनाने वाले रामानंद सागर जी के ऊपर एक केस हुआ, और वो केस शिव जी के भक्तों ने किया कि आपने हमारे शिव जी को राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा क्यों कर दिया। राम जी के सामने भी शिव जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, शिव जी के सामने राम जी भी हाथ जोड़ करके बैठ जाते पूजा करने के लिए रामेश्वरम में। हमारी परंपरा में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन शैव का झगड़ा, वैष्णव का झगड़ा, वैष्णव में भी भगवान कृष्ण को मानने वाले कुछ बाल कृष्ण को ही मानते हैं, कुछ राधा कृष्ण को ही मानते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये सांप्रदायिक दृष्टिकोण की बातें हैं, और इसका एकमात्र कारण है वेदों का अध्ययन नहीं रहा, वेदांत का अध्ययन नहीं रहा। वेद वेदांत ने इन सबको समान रूप से माना है, और इसलिए हम तो जहाँ जाते हैं कहीं जय राधे कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, सीताराम कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं। वी हैव नो डिफरेंसेस एट ऑल आर वन एंड द सेम थिंग। मतलब आप यही कह रहे हैं, जो मैं भी मानता हूँ, कि अयोध्या में जाके भी जय श्री कृष्ण उतने जोर से बोलना चाहिए, और वृंदावन में भी जाके जय सिया राम उतने जोर से बिल्कुल बोलना चाहिए। वी मस्ट सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी। ये हमारे समाज में जो डाइवर्सिटी है ना, ये हमारे समाज का आभूषण है, ये सेलिब्रेट करने जैसा है। डाइवर्सिटी के अंदर एक शब्द जो हम लोगों को परेशान कर रहा है
वो है कन्वर्जन का शब्द। हाँ। जो हमारे शब्दावली में कन्वर्जन शब्द है ही नहीं, है ना। धर्म परिवर्तन वाला शब्द हमारे में है ही नहीं। लेकिन हमारा धर्म परिवर्तन लगातार हो रहा है, कभी पैसे देके, कभी मोटरसाइकिल देके, कभी ज़मीन देके, कभी डरा के, कभी बांट के। मेरा ये सवाल है कि ईसाई और कसाई का झगड़ा सालों से चल रहा है, कई 100 सालों से चल रहा है, और मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आप टेबल पे नहीं बैठे हैं तो आप मेन्यू में दिखेंगे। इस पे आपकी क्या राय है? मुख्य बात ऐसी है, चाहे ईसाई है चाहे इस्लाम है, ये जो परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की बात चली है, इस पे मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दोष हिंदू समाज का है कि हमने कभी इन बातों की ओर ध्यान दिया नहीं। हजारों मील दूर से आकर के एक मिशनरी अपना काम करता है और वो अपने आराध्य को आपके किसी के दिमाग में बैठा देता है, तो उसको दोष देने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आपका वह भाई आपके इतने समीप था, आप उसकी सेवा करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। हमने वनवासियों को कभी गले लगाने का प्रयास नहीं किया, हमने हरिजन गिरिजनों को कभी अपना समझा नहीं, और इसीलिए इन लोगों ने हमारे जीवन के, हमारे समाज के जो दुर्बल बिंदु हैं उनके ऊपर आक्रमण किया। मुख्य प्रश्न ये है कि इनको हमने दुर्बल क्यों रखा, हम उनको पढ़ाने के लिए क्यों नहीं गए, हमने उनकी सेवा करने का प्रयास क्यों नहीं किया, उनके लिए मेडिकल एड और शिक्षा की व्यवस्था हम लोगों ने क्यों नहीं की। ये हमारे समाज को पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब हिंदू समाज भी जागरूक हो गया है और सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितनी सेवा का ढोंग बाकी लोग करते हैं, उससे अधिक सेवा हिंदू धर्माचार्य कर रहे हैं, विभिन्न नामों से कर रहे हैं। और इसीलिए चेन्नई में पिछले वर्ष हिंदू सेवा केंद्रों की एक प्रदर्शनी हुई थी। लोगों को पता ही नहीं कि इतनी सेवा चलती है हिंदू समाज में। तो इसलिए अब सेवा हम लोग कर रहे हैं, विलंब तो हो गया लेकिन कोई बात नहीं, और सेवा का परिणाम भी आ रहा है। और सेवा का परिणाम आते आते एक बात हम अनुभव कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग उनके पास पहुंच जाते हैं जिनको धर्मांतरित किया गया या मतांतरित किया गया, वे लोग पुनः घर वापसी के भूमिका में आ जाते हैं और अपने मूल धर्म को अपना लेते हैं। गुरुजी, एक लाइन है जो मैंने किसी इंटरव्यू में कही और वो लोगों ने बहुत फैला दिया। कहते कहते मेरे ज़बान से निकला था, मेरे मुंह से निकला था कि हमको, इसी सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि हमको चादर और फादर से बचने की ज़रूरत है। इस पे आपकी क्या राय है और कैसे बचें? चादर और फादर से बचने की ज़रूरत तो है ही, ये बात सत्य है, क्योंकि हमारे ऊपर अनेक प्रकार का आक्रमण हो ही रहा है। लव जिहाद के रूप में होगा, लैंड जिहाद के रूप में होगा, ये वक्फ बोर्ड के रूप में होगा, अनेक प्रकार, ये तो आक्रमण ही है सब, ये तो है। मूल बात, इन आक्रमणों को बढ़ावा देने वाले और इन आक्रमणों को सहयोग करने वाले आप ही के बंधु हैं। इसका क्या, हम लोगों ने अभी तक उनके भीतर वह दीप जलाया नहीं कि मेरा सनातन विचार ये विश्व में सबसे ऊंचा विचार है, क्योंकि वह सबको अपनाता है। हम इसका प्रचार नहीं कर पाए और इसलिए पिछड़ गए। हम लोगों को चादर फादर इनसे बचना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने को उसके लिए योग्य भी बनाना चाहिए। और इसका मात्र एक उपाय है, हिंदू संस्कार, हिंदू संगठन। और इसके लिए आवश्यकता है भगवत गीता के अध्ययन की। मैं आपको बताता हूँ, भगवत गीता का अध्ययन जितना जितना बढ़ता जाता है, अपने आप ही ये सारी बातें गल जाती हैं। इनको दूर नहीं करना पड़ता, ये गल जाती है अपने आप। राम जी और कृष्ण जी पे ये मेरा आखिरी सवाल। कई लोग जो कम समझते हैं इन चीज़ों को, वो कहते हैं कि एक धोबी के बोलने से राम ने सीता को त्याग दिया। और कई लोग ये बताते हैं कि एक बार जो कृष्ण निकल के गए राधा के पास से, कभी लौट के राधा के पास नहीं गए। ये ऐसा क्यों है और इस पे आपका क्या कहना? जिन लोगों को ऐसे लगता है कि एक धोबी के कहने से भगवान ने सीता जी का त्याग किया, उनको राम कथा का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। एक बात साफ ध्यान में रखिएगा, हमारे देश में 200 से अधिक रामायण के वर्जन हैं। सब अलग अलग आपको बातें मिलेगी।
वाल्मीकि रामायण सबसे मूल प्रमाण है, क्योंकि वह भगवान श्री राम के सामने लिखी गई और श्री राम को सुनाई गई है। और उस वाल्मीकि रामायण में क्या है, उसमें ये धोबी वोबी कुछ भी नहीं है। उस पे गुप्तचरों ने आकर के भगवान श्री राम से कहा कि इस प्रकार की चर्चा भगवती सीता जी के लिए चली है। भगवान श्री राम उस समय अपने मित्रों में बैठे थे, मित्रों में। उन सब मित्रों के नाम आपको वाल्मीकि रामायण के सप्तम उत्तरकांड में मिलेंगे। और मित्रों से भगवान ने पूछा, सब मित्रों ने कहा हम तुमसे बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन समाज में चौराहों पर यह चर्चा है, छिपे छिपे ये चर्चा है, लोकमत इस प्रकार का बन चुका है। इसलिए लोकमत का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी को अपने से अलग किया, उनका त्याग नहीं किया। ध्यान रखना, उनकी वाल्मीकि के आश्रम में व्यवस्था की है और पुनर्विवाह भी नहीं किया, ये भी ध्यान रखना। जब भी उनको पुनः यज्ञ के लिए पत्नी की प्रतीक के रूप में आवश्यकता थी, उस स्वर्ण की प्रतिमा को भी उन्होंने सीता जी का रूप देने लगाया। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत जीवन से भी राष्ट्रीय जीवन बड़ा होता है, उसका पहले आदर करना चाहिए, ये श्री राम ने सिखाया। दो आखिरी सवाल। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी आप और क्या देना चाहते हैं? क्या रह गया है कि क्या चीज़ और कवर करनी बची है? हम सब समय में बंधे हुए हैं गुरुजी, समय के अभाव। हम जो बहुत कुछ करना चाहते हैं उसको हमेशा लगता है समय का अभाव है, उसको दिन के 24 घंटे कम लगते हैं। आपको अब कहाँ पे लग रहा है कि ये और करना है जो मुझसे छूट रहा है, या मेरे पास वक्त की कमी पड़ जाती है? एक कार्य ऐसा है जो सोच करके हमने उसका शुभारंभ करने का भी सोच लिया है और उसी के लिए वेदश्री तपोवन को निर्माण किया है। हमारे समाज में अच्छे प्रबोधकों की आवश्यकता है, अच्छे प्रबोधकों की। प्रबोधक का अर्थ यह है, देखो, द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय स्पोकन वर्ड। हमारे शब्दों का बड़ा महत्व होता है। किस स्तर के प्रवक्ता आज हमारे पास उपलब्ध है, इसको जरा सोचने की स्थिति है। श्रीमद् भागवत की कथा जो हम अपने बचपन में सुनते थे, उससे लेकर के आज तक कितनी गिरावट आ गई हम समझते हैं। राम कथा के, अरे वो ज्ञानवापी में बैठ करके, मेरा विद्यार्थी जीवन वहां पर बीता है काशी में, इसलिए ज्ञानवापी मुंह में आ गया। ज्ञानवापी में बैठ करके मैंने इतने हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं की कहानियां सुनी है राम जी के बारे में, और अब जो सुन रहे वो क्या है, कोई कुछ भी बकता है। इसलिए मूल अध्ययन करने वाले वक्ताओं की आवश्यकता है। मूल अध्ययन के साथ साथ जिनको राष्ट्रीय दृष्टि है, ऐसे वक्ताओं की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो संप्रदाय में नहीं बंधे हैं, संस्कृति से बंधे हुए हैं, वेद मूलक जिनका ज्ञान है, ऐसे वक्ताओं की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा सांस्कृतिक नेतृत्व निर्माण करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक नेतृत्व यदि ऐसा निर्माण होगा तो उसमें से अपने आप आगे यह क्रम चलता रहेगा और लोगों की सेवा करने वाले, संप्रदाय विरहित दृष्टि रख करके सबका समावेश करने वाले, ज्ञान का अधिष्ठान कभी न छोड़ने वाले, समाज और शास्त्र इन दोनों के मध्य धारा में रहने वाले ऐसे वक्ता निर्माण होंगे, और वे वक्ता भारत माता की सेवा करके भारत माता का भाल और उज्जवल करेंगे। एक समय था जब बाहर से दूसरे फॉरेन कंट्री से जब डेलीगेट्स आते थे तो उनको ताजमहल गिफ्ट किया जाता था। अब उनको भगवत गीता उनके लैंग्वेज में गिफ्ट की जा रही है। बदलाव आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल आपसे ताजमहल को ही लेके है कि एक तरफ ताजमहल है जिसको हम भारत की धरोहर और भारत के टूरिज़्म के तौर पे इतने 100 सालों से प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक मंदिर है जिसका नाम एलोरा मंदिर है, एलोरा टेम्पल कहते हैं। वो ऊपर से नीचे तक एक पत्थर में बना है और उस पे बहुत सारे, उसका नाम है कैलाश मंदिर। कैलासा मंदिर एलोरा पे। आपको क्या लगता है कि अब ये जो तरीका, ये जो इतने समय से चलाया हुआ है कि भाई 7 वंडर्स में भारत की तरफ से क्या है, तो ताजमहल है जिसमें इतने लोगों के हाथ कटवा दिए गए थे, खून से सनी हुई वो जगह है, और है तो क्या, प्यार के नाम पे एक मकबरा। उस पे भी विवाद है कि वो मकबरा मतलब वो ताजमहल है या तेजो महल है।
तो हम कैलासा टेम्पल एलोरा को कैसे और भव्य बना के लोगों के सामने पेश करें, जो कि हमारी असल धरोहर है, ना कि एक मकबरा जिस पे लोगों के हाथ कटवाए गए थे। अंग्रेज जिस देश से चले गए, अंग्रेजों की गुलामी हमारे रक्त में और हमारी नसों में ऐसी बसी रही कि वो गई नहीं। 70 वर्ष में जो भी नेता हम लोगों के सामने आकर खड़े होते रहे, इन नेताओं ने हम लोगों को आत्मविश्वास नहीं दिलाया, आत्मसम्मान नहीं सिखाया। भारत महान राष्ट्र है, यह भनक भी लोगों तक पहुंचने नहीं दी। 70 वर्षों में हमारे देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, सांस्कृतिक बिंदुओं को दुर्लक्षित किया गया। मैं आपको मेरी सत्य राय बतलाता हूं। मैं विश्व के 15-16 देशों में घुमा हूं। भारत जैसी भूमि कहीं पर नहीं है, भारत जैसी संस्कृति कहीं पर नहीं है, भारत जैसी विरासत कहीं पर नहीं है, भारत जैसे बुद्धिमान लोग कहीं पर भी नहीं है। ये देश अलग है। सब कुछ था, एक बात की कमी थी, एक उत्तम नेतृत्व की आवश्यकता थी जो हमारे भीतर विश्वास को जगा सके। और 70 वर्षों में जो नहीं हुआ वह इन 10 वर्षों में हो गया, क्योंकि नेतृत्व एक शेर का हम लोगों को मिल गया। मैंने अंग्रेजी में एक वाक्य पढ़ा था, कुत्ता नेतृत्व करता है तो शेरों को भी कुत्ते जैसा व्यवहार करना पड़ता है, और जब शेर नेतृत्व करता है तो सामान्य लोगों में भी शेरपन की भावना जग जाती है। नेतृत्व बहुत बड़ी बात है। और ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं? मैं महाभारत का चिंतक हूं, और महाभारत में 3 स्थानों में एक श्लोक आया है, कालो वा कारणम राज्ञाम राजा वा काल कारणम इति ते संशयो माभूत राजा कालस्य कारणम। नेता के कारण युग परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है। तो इसलिए ऐसे नेतृत्व की कमी थी। लेकिन देश के 100 वर्ष, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, इसको भी ध्यान में लीजिएगा। 100 वर्षों में इस देश में ऐसी लहरें उठती गई, राष्ट्रीयत्व की, समर्पण की, आत्मविलोपन की, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, इस प्रकार के गान की, जिसके कारण धीरे 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 जनमत का परिवर्तन होता गया, और जिसका अंतिम फल हम लोगों को 10 वर्ष पहले देखने मिला। तो ये परिवर्तन एकदम नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है, और इसी प्रकार का कुछ परिवर्तन और होने की संभावना भी है, आवश्यकता भी है, और वो होगा ऐसा विश्वास भी है। और इस आत्मविश्वास की जागृति के साथ अपने आप हमारा देश सर्वोच्च कहलाएगा, इसके बारे में मेरे मन में किसी प्रकार की आशंका भी नहीं। फिलिस्तीन में कुछ होता है या ऐसे किसी भी देश में कुछ होता है तो अनगिनत दूसरे देशों में जुलूस निकलते हैं, जिस देश का उस वाकया से कोई लेन देन नहीं है। आपके लिए देश पहले या धर्म पहले? भारत के लिए देश और धर्म एक ही बात है, क्योंकि ये हमारी धर्म भूमि है। हमने कभी अन्य बातों पर आक्रमण नहीं किया, और धर्म की जो हमारी व्याख्या है वो किसी पूजा पद्धति से नहीं है। धर्म की हमारी जो समझ है उसको जरा समझिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप उत्तर दीजिए। आपको देश बड़ा है कि विज्ञान बड़ा है? देश। विज्ञान तो देश में ही है। विज्ञान को टाल करके आप देश को बचा सकते हैं क्या? अब पॉसिबल नहीं है ना। तो जिस प्रकार आपने ये कहा कि विज्ञान को टाल करके देश नहीं बचेगा, उसी प्रकार धर्म को टाल करके भी हमारा भारत नहीं रहेगा। विज्ञान हम लोगों को हार्डवेयर देता है और धर्म हम लोगों को सॉफ्टवेयर देता है। तो इसलिए विज्ञान और धर्म दोनों को लेकर के जब हम चलेंगे तो हमारा भारत ऊंचा रहेगा। और ये उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है। अभी सब सीरियस क्वेश्चन हो गया। आखिरी में एक कूल क्वेश्चन। आपका 75वां जन्मदिन है, आप अभी भी इतने हॉट हैं। क्या हूँ? आप अभी भी इतने हॉट हैं, तो आप असल में अंदर से हॉट हैं या कूल हैं? ये लास्ट कूल क्वेश्चन, इसका जवाब आप दीजिए। मैं न हॉट हूं न कूल हूं। योग में एक सूत्र आता है,
योग के आरंभ में ही प्रतिसारूप्य मित्रत्र, हमें कुछ नहीं होना चाहिए, जिस समय का माहौल जिस जैसा हो वैसे उस समय वैसे बन जाना चाहिए। अभी आप क्या हैं? अभी अभी आई मीन प्लेजेंट मूड। प्लेजेंट मूड। तो ये थे स्वामी जी और मैं अक्षत गुप्ता, और हम बड़े प्लेजेंट मूड में एक बहुत प्लेजेंट जगह पे बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी का जन्मदिन है। तो आप अपने अपने माध्यम से इनको फॉलो करें और साथ में इनको बोलें, सर विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच।